फिर हमको जब मेवाड़ महाराणा प्रताप की धरती और भीलवाड़ा में सरेआम किसी बच्चे को भट्टी में झोंक दिया जाए, फिर कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि हम फलान जी की धरती हैं, फलान जी की धरती। ये कह देना चाहिए हम दाप के लीचड़ है, हम गए बीते हैं। हम औरंगजेब का सपना है कि अजीत सिंह को पकड़ के क्या बनाऊंगा, मुसलमान। अपने तो औरंगजेब की पोती को हिंदू बना लेते हैं। औरंगजेब लाख बुरे काम करे, हम भी यदि उसके बुरे काम करेंगे तो हम में औरंगजेब में क्या फर्क है। अगली उपाधि क्या बताओ, राजपूताने का गेरिबाल्डी। कौन है राजपूताने का गेरिबाल्डी? आप सुनो तो गेरिबाल्डी के बारे में सुनिए। इटली देश है, इटली। किसी समय इटली पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का कब्जा था। किस किस का? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया का। और किसका कब्जा था? फ्रांस। नॉर्थ इटली ऑस्ट्रिया, साउथ इटली फ्रांस। नॉर्थ इटली को आजाद करवा लेते हैं। और ये लोग इटली वाले चाहते हैं कि इटली का राजा बनना चाहिए। उस बंदे का नाम है विक्टर इमेन्युअल। क्या नाम है? विक्टर इमेन्युअल को इटली का राजा बनाएंगे। और विक्टर इमेन्युअल ने नॉर्थ इटली जीत ली, लेकिन अभी तक साउथ इटली को जीता। साउथ इटली में कब्जा है फ्रांस का। अब साउथ इटली कैसे जीते हैं सोच रहे थे। इतने में इटली में एक बंदा, उसका नाम है गेरिबाल्डी। क्या नाम है? गेरिबाल्डी। उस गेरिबाल्डी ने अपनी एक सेना बनाई, साउथ इटली पर हमला किया और फ्रांस को वहां से भगा दिया। साउथ इटली पर क्या कर लिया? कब्जा। पर अब सब लोगों को लगा कि साउथ इटली पर कब्जा करने वाला कौन है? गेरिबाल्डी। अब इटली के पुनः दो टुकड़े हो जाएंगे। नॉर्थ इटली का राजा कौन होगा? विक्टर इमेन्युअल। और साउथ इटली का कौन होगा? गेरिबाल्डी। तो यार खा जाएगा साउथ इटली को। लेकिन गेरिबाल्डी खुद चला के विक्टर इमेन्युअल के पास आया। उसने आकर, विक्टर इमेन्युअल ये साउथ इटली रहा, तुम संभालो। अरे तो तुमने जीता, तुम क्या करोगे? उसने एक थैला दिखाया कि इसमें कुछ बीज है, खेती करूंगा जाके। गेरिबाल्डी चुपचाप अपने बीज लेके चला गया। किसी टापू पर जाके क्या करने लग गया? जिस आदमी ने इटली जीती वो आदमी चुपचाप इटली छोड़ के चला गया, कहीं पर क्या करने लग गया? खेती। जिस आदमी ने मारवाड़ जीता वो आदमी चुपचाप मारवाड़ छोड़ के मेवाड़ चला गया, वहां पे नौकरी कर ली राजपूताने का। भाई बात समझे? जितना निस्वार्थ आदमी इटली में कौन हुआ था? गेरिबाल्डी। उतना निस्वार्थ आदमी राजस्थान में कोई हुआ तो कौन हुआ? दुर्गादास। यही है। मैं तो हमेशा जब भी बाहुबली मूवी देखता हूँ और उसमें कटप्पा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दुर्गादास जी ऐसे रहे होंगे। यार कटप्पा केवल उतना ही करता जितना राजा कह रहा है, उसमें इधर से उधर कुछ भी नहीं है। जो राजा ने ऑर्डर दिया उसको फॉलो किया जाएगा। स्वामी भक्ति। तो आज भी जब भी स्वामी भक्ति का नाम आता है, हमारे सामने दो ही नाम है, पन्ना धाय और दुर्गादास राठौर। तीसरा नाम चेतक है, मिनख नहीं है, घोड़ा है। मिनखों में तो नाम किसके लिए जाते हैं? या तो एक महिला ने अपने बेटे को कटवा दिया अपने राजा को बचाने के लिए, एक बंदे ने 30 साल तक अपने परिवार की परवाह नहीं की, केवल अजीत सिंह को राजा बना। है ना? तो आपको मैं अभी नोटिस करता हूं कई बार, यार दुर्गादास जी राजा नहीं थे, ना किसी राजा के बेटे थे, ना कोई राजा के भतीजे थे, एक सामान्य व्यक्ति थे। ठीक है, उनके पिताजी थोड़े बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए थे, वो तो बड़ी पोस्ट पर भी नहीं थे, पिताजी का प्यार भी उनको बचपन में मिला। उसके बावजूद मारवाड़ के जितने राजा हुए उनको लोग नहीं जानते, दुर्गादास को जानते। कि आप मालदेव को तब जानोगे जब हिस्ट्री पढ़ोगे। अब आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो आपको नहीं सर मालदेव 52 युद्ध और 58 परगने जीत लिए थे, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, ये वो चार बातें जानते हैं। पर कोई आम आदमी जिसका हिस्ट्री से लेना देना नहीं, क्या मालदेव को जानता है? क्या वो जानता है कि चुंडा ने मंडोर को राजधानी बना लिया था? नहीं जानता, उसका कोई लेना देना नहीं है। पर दुर्गादास को फिर भी जानता है। एक आम आदमी मेहनत करके किस प्रकार सफल हो सकता है, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? पर उसके फिर वो जीवन में दिखता है दुर्गादास जी के कि स्वामी भक्ति या कूट कूट के भरी हुई, अपने स्वामी को बचाना है, इसके लिए भले ही अपनी जान बाजी पर लगानी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी को बचाने के लिए अपने परिवार की भी परवाह नहीं करनी है तो परिवार की कोई परवाह नहीं। खुद के बच्चे कहाँ घूम रहे, कहाँ कर रहे, उनको कुछ भी पता नहीं, बाकी परिवार वाले संभालो, मेरा एक ही लक्ष्य है, वो किसको संभालना है? अजीत सिंह। दुश्मन के पुत्र पुत्री भी मेरे पास है तो भी उनका ध्यान रखें, उनके साथ भी किसी भी प्रकार का मिसबिहेव होना। उस समय खूब सारे लोगों ने कहा था दुर्गादास जी को कि सफेदुन्निसा की शादी अजीत सिंह से कर देते हैं। औरंगजेब का सपना है कि अजीत सिंह को पकड़ के क्या बनाऊंगा? मुसलमान। अपने तो औरंगजेब की पोती को हिंदू बना लेते हैं, अजीत सिंह से ब्याह कर देते हैं, अपने पास ही तो बैठी है, कौन रोकने टोकने वाला है अपने को? दुर्गादास जी का नाम। क्या मुंह दिखाएंगे रे भगवान को जाके। औरंगजेब लाख बुरे काम करे, हम भी यदि उसके बुरे काम करेंगे तो हम में औरंगजेब में क्या फर्क है। इसलिए आज भी लोग औरंगजेब को भला नहीं बताते, आज भी भला किसको बताया जाता है? जबकि औरंगजेब पूरे भारत का मुगल बादशाह रहा था। औरंगजेब, दुर्गादास तो मारवाड़ के भी राजा नहीं है, मारवाड़ के भी सेनापति थे, उस मारवाड़ से भी लास्ट में उनको देश निकाला मिल गया था। उसके बावजूद बच्चा बच्चा यदि किसी को जानता है तो किसको जानता है?
अभी मोदी जी 10 दिन पहले जोधपुर में भाषण दे रहे थे, ये दुर्गादास राठौड़ की धरती है मित्रों। नहीं कहा ना उन्होंने ये चुंडा की धरती है, ऐसे थोड़ी कहा ये रणमल की धरती है। किसकी धरती है? बंदा अपने चरित्र से महान बनता है। तो महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, इनमें एक तो महिलाओं वाला जो चीजें दिखती है वो उस लेवल पर चली जाती है एक्सट्रीम, यार दुश्मन की महिला है तो भी उनका आदर किया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का मिसबिहेव होना, और तब लगता है कि यार एक तरफ तो हम यूं बड़े छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप की धरती है, हम दुर्गादास राठौड़ की धरती है, फिर हम महिलाओं से मिसबिहेव करते हैं, तो धूड़ है बात। फिर कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि हम फलान जी की धरती है, फलान जी की धरती है। ये कह देना चाहिए हम दांत के लीचड़ है, हम गए बीते हैं, हम ऐसे ही काम करेंगे, हमसे अच्छे काम होते। फिर आप कहोगे, एक तरफ कहोगे जोधपुर दुर्गादास राठौड़ की धरती है, फिर उस जोधपुर पर ही कांड हो जाए। फिर हमको जब मेवाड़ महाराणा प्रताप की धरती है और भीलवाड़ा में सरेआम किसी बच्चे को भट्टी में झोंक दिया जाए, फिर तो बातें ही खत्म हो गई ना अपने आप। तो अपने केवल महापुरुषों की बात करते हैं, उन महापुरुषों को कतई फॉलो। हम डीपी रखते हैं महाराणा प्रताप की लगे, भाला लिए हुए महाराणा प्रताप खड़े, दिन में 100 बार सोचते हैं इसको, इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये ट्रक के नीचे आ जाए, ये मर जाए। वो यार दुश्मन की महिलाएं थी, उनके बारे में भी वो आदमी बुरा नहीं सोच रहा। इसलिए आप भी यदि या तो महाराणा प्रताप दुर्गादास को आदर्श मानने नहीं, और यदि उनको आदर्श मानने तो फिर जीवन में कम से कम ये तो कि भाई महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव, लड़कियों के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव तुम तो धाप के करते हो। कि तुम कितना करते हो देख लो, तुम्हें ऐसे बिठाना पड़ रहा है। तुम कितना करते हो, उसका एग्जाम्पल ये है कि कोई लड़की क्वेश्चन पूछ ले, तुम करने लग जाते हो। तुम्हें खुद कोई शर्म नहीं आती कि अपने अंदर के राम जी को क्या जवाब देंगे रे, तुम उस पर तालियां बजा लेते हो। तुम सोचा करो डेली शाम को 10 मिनट इस बात पर मनन किया करो कि हम किस तरफ आ गए, किधर चले गए हम। इतना तो कम से कम अंदर का राम जी बाकी रहना चाहिए, यार कहाँ हंसना है, कहाँ ताली बजानी, इतना तो पता चले। उन्हें हाथ झिझकने चाहिए ना, नहीं यार यहाँ नहीं, 100 जगह आएगी। दूसरी बात आएगी, हमारे बीच में कोई खड़ा होगा, हम उस पर तालियां बजा लेंगे, उस पर जोर जोर से हंस लेंगे, मेरे पे हंस लेंगे, मेरे पे हंस जाएगा, सर पे हंस लेंगे, अपने सर की बातों पे हंस लेंगे, सर का मजाक बना लेंगे। जहां नहीं बनना चाहिए मानिए। सही बात समझ में, इतना तो होना ही चाहिए। तो तुम 2 दिन मानते हो, तीसरे दिन वापस हाँ लंगूर हो, लंगूर धाप के सारे, कोई बुद्धि नहीं है तुम्हें कहीं। आगे लिखो एक और क्या, लास्ट वाली क्या है, मारवाड़ का अणबित, मोती मोती